रूस यूक्रेन जंग 551वें दिन में दाखिल हो चुकी है। 20 माह से जारी रहने वाली जंग में यूक्रेन की बका अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों के माली और दिफाई ताउन पर मुनहसर है। अमेरिकी इमदाद में कमी और रुकावट मैदान जंग में यूक्रेन की बदतरीन शिकस्त का बाइस बन सकती है। यही वजह है कि आज से 3 हफ्ते कबल 19 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान यूक्रेनी सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने मगरिब की मुसलसल हिमायत पर जोर देते हुए कहा था कि वो एक नाजुक मिशन पर मुल्क से निकले हुए हैं और वाशिंगटन उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी है। अक़वाम मुत्तहिदा में इत्तेहादियों से इमदाद की अपील के बाद यूक्रेनी सदर ने वाशिंगटन में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की, जिसमें उनको यकीन दिलाया गया कि अमरीका और उसके इत्तेहादी यूक्रेनी अवाम की माली और फौजी इमदाद जारी रखेंगे। मगर अमरीका में सियासी हालात यकसर मुख्तलिफ रुख पेश कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद गैर यकीनी का शिकार हो चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते कांग्रेस हुकूमती शटडाउन रोकने में तो कामयाब हो गई, मगर यूक्रेन जंग की अस्करी इमदाद की दरख्वास्त को नज़रअंदाज करते हुए रोक दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कांग्रेस से $13 बिलियन की मजीद अस्करी इमदाद मंजूर करने की दरख्वास्त की थी। रिपब्लिकन्स की तरफ से यूक्रेन की इमदाद को सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोपीय ममालिक को भी हैरान कर दिया। सीनियर अमरीकी ओहदेदार, जिनमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दिफा शामिल हैं, उनकी तरफ से रिपब्लिकन से मदद लेने की भरपूर कोशिश की गई, मगर कामयाब ना हो सके। हाउस में मौजूद 117 रिपब्लिकन्स की तरफ से बिल की मुखालफत, जबकि 101 रिपब्लिकन्स ने बिल की हिमायत में वोट किया। कांग्रेस की तरफ से यूक्रेनी इमदाद रोके जाने के बाद सदर बाइडन ने इत्तेहादियों को यकीन दिलाते हुए कहा कि हर सूरत यूक्रेन की इमदाद जारी रखी जाएगी। कांग्रेस को खेलना बंद करना होगा और हम किसी सूरत यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद को रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिका के अंदर यूक्रेन जंग की सपोर्ट को अगर देखा जाए तो आज से 4 दिन पहले होने वाले शिकागो काउंसिल के पोल के मुताबिक अमेरिका के अंदर यूक्रेन जंग को लेकर 1 साल के अंदर सपोर्ट 72% से कम होकर 63% रह चुकी है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर यूक्रेन जंग की सपोर्ट 1 साल में 68% से कम होकर 50% तक पहुंच चुकी है और गुज़श्ता 20 माह में 80% से कम होकर 50% तक गिर गई है। जंग की तवालत के साथ न सिर्फ अमरीकी अवाम बल्कि रिपब्लिकन पार्टी में जंग की सपोर्ट का ग्राफ तेजी से गिर रहा है, जो कि यूक्रेन और यूरोपीय ममालिक के लिए बाइस से तशवीश है। आज के इस अहम एडिटोरियल में ये सवाल उठाएंगे कि क्या यूक्रेन अमरीकी इमदाद के बगैर जंग जारी रख सकेगा। नंबर 1, अमरीकी हथियारों की अदम दस्तयाबी की सूरत में न सिर्फ यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा बल्कि इसका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। नंबर 2, शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की अदम मौजूदगी में यूक्रेन का फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा और बढ़ती सर्दी के अंदर रूस यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तबाह कर सकता है। नंबर 3, अमेरिका से मदद की अदम फराहमी की सूरत में यूरोपियन ममालिक भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएंगे। और नंबर 4, अमरीकी इमदाद की अदम दस्तयाबी की सूरत में यूक्रेन के पास रूसी शराइत मानने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं रहेगा। यूक्रेन अपनी नेगोशिएटिंग पावर मुकम्मल तौर पर खो देगा। मगर सबसे अहम नुक्ता, अमरीका और मगरबी दुनिया के लिए यूक्रेन का दिफा अपनी बका की जंग है। रूस का जंग से फातेह होकर निकलना मगरबी ब्लॉक का इख्तिताम होगा। यही वजह है कि जंग मुस्तकबिल करीब में भी खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जंग की तवालत के साथ अमेरिका में इसकी मुखालफत भी बढ़ती जाएगी। हम दोनों होंगे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन क्रिकेट मस्तियां में, सिर्फ सुनो न्यूज़ पर और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।